पूनम और रवि की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी पूनम का गौना नहीं हुआ था, क्योंकि पूनम के ससुराल में ऐसी मान्यता थी कि शादी के 1 साल बाद ही गौना करके बहू को ससुराल लाया जाता है, नहीं तो कुछ अमंगल हो जाता है। इसलिए पूनम अपने मायके में ही थी, पर शादी हो चुकी थी। गाहे बगाहे रवि उससे मायके में मिलने आ ही जाता था। हालांकि मायके वालों को यह सब कुछ पसंद नहीं था, क्योंकि अभी पूनम विदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि आखिर वह उनका दामाद था और कल को पूनम को उसके साथ ही विदा होना था। ऐसे ही एक बार रवि पूनम से मिलने आया था और उस वक्त घर पर कोई नहीं था, और रवि और पूनम ने घर में खुद को अकेला पाया और उनके कदम बहक गए। उन्होंने एक दूसरे से पति पत्नी का संबंध बना लिया। हालांकि इसके बाद पूनम बहुत रो रही थी, लेकिन रवि का कहना था, इसमें रोने की क्या बात है, तुम मेरी पत्नी हो, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारा ब्याह हो चुका है और तुम इस बात का बोझ अपने दिल पर मत रखो कि तुमने कुछ गलत किया है। पति पत्नी के बीच तो यह रिश्ता होता ही है। पूनम भी रवि की बातों से सहमत थी और सोच रही थी, 1 साल की तो बात है, फिर तो वह विदा होकर रवि के घर चली ही जाएगी। लेकिन एक बार जो यह सिलसिला शुरू हुआ, फिर यह सिलसिला उनके बीच लगातार होने लगा। पूनम घर पर जब भी अकेली होती तो रवि को पता होता और वह मौका पाकर पूनम के घर आ जाता और फिर दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध बन जाते। अब पूनम भी सहज हो चुकी थी और उसे लगता था कि आखिर रवि उसका पति है, तो इसमें गलत क्या है। उनके हिसाब से तो गलत कुछ भी नहीं था, पर देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि पूनम अभी विदा नहीं हुई थी। उसकी विदाई में अभी पूरे 7 महीने बाकी थे और 5 महीने हुए थे पूनम और रवि की शादी को। एकाएक पूनम को पता चला कि वह गर्भवती है। अब तो रवि और पूनम की हालत खराब हो चुकी थी कि वह क्या करे। पूनम 3 महीने की गर्भवती थी, क्योंकि 3 महीने से पूनम को पीरियड नहीं हुए थे, पर वह समझ नहीं पाई थी। और जब तक समझ में आया 3 महीने बीत चुके थे, तो अब दवा खाने से भी कोई फायदा नहीं था। पूनम जोर जोर से रोने लगी। रवि की भी हालत खराब हो गई कि वह क्या करे। घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, न ही पूनम की और न ही रवि की, और न ही रवि की यह हिम्मत थी कि वह पूनम को घर से बाहर ले जाकर उसका गर्भपात करवा सके, क्योंकि यह इतना आसान नहीं था। अब दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि पूनम अभी विदा होकर ससुराल नहीं गई थी। तो देखा जाए तो पति पत्नी होते हुए भी पूनम के चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका था। पूनम बहुत टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन रवि पूनम को धोखा देने वाला नहीं था। उसने पूनम से बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह से 2 महीने और बीत गए और डर के मारे पूनम और रवि ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही गर्भ 5 महीने का हुआ, पूनम के पेट से पता चलने लगा कि वह गर्भवती है। और पूनम की माँ ने जब उससे पूछा तो पूनम रोने लगी और उसने सारी सच्चाई बता दी। अब तो पूनम के माँ बाप के ऊपर गाज गिर गई कि क्या कर दिया लड़की ने, अभी तो गौना भी नहीं हुआ है। लड़की मायके में है और गर्भवती हो गई, वह भी 5 महीने का गर्भ है। अब कोई उपाय नहीं बचा। तुरंत आनन फानन में पूनम के मम्मी पापा ने रवि को बुलाया और बोला, यह तुम लोगों ने क्या गलती कर दी, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अभी पूनम विदा होकर तुम्हारे घर नहीं गई थी। रवि ने बोला, हाँ गलती तो हो गई, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह बच्चा मेरा है। आप लोग पूनम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वह मेरी पत्नी है और हर हाल में मैं उसका साथ दूंगा। पूनम के मम्मी पापा ने बोला, तो तुरंत का तुरंत पूनम का गौना करवाओ और उसे अपने घर लेकर जाओ। रवि ने बोला, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। रवि ने अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने बोला, नहीं, पूनम का गौना तो शादी के 1 साल बाद ही होगा, क्योंकि यही हमारे यहाँ का रिवाज है कि शादी के 1 साल बाद लड़की विदा होकर ससुराल आती है। तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? 7 महीने बाद तो पूनम को विदा होकर आना ही है, अब ज्यादा वक्त बचा ही कहाँ है। इस पर रवि ने बोला, बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है मम्मी, पूनम गर्भवती है 5 महीने की, और इसमें पूनम की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही खुद पर काबू नहीं रख पाया। जब भी मौका मिला हम लोगों ने पति पत्नी के संबंध बना लिए। अब तो रवि के माँ बाप के ऊपर भी गाज गिर गई और उन्होंने बोला, हे भगवान, यह तू क्या बोल रहा है? काफी गुस्सा होने लगे वह लोग रवि और पूनम के ऊपर और बोले, कैसी लड़की है, लड़कों का तो समझ में आता है, पर लड़की होकर उसने ऐसा कदम कैसे उठा लिया?
क्या गारंटी है कि वह तेरा ही बच्चा है? रवि ने बोला, मम्मी पापा आप लोग ऐसी बात मत कीजिए। पूनम गंगा की तरह पवित्र है और वह बच्चा मेरा ही है। हाँ मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर पूनम की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि पूनम ने इसका विरोध किया था। पर मैं ही बार बार पूनम के घर जाता था और अब जो गलती हो चुकी है उसे सुधारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी पूनम का गौना करवा लीजिए। लेकिन रवि के माँ बाप का कहना था कि ठीक है, मानते हैं वह तेरा बच्चा है, पर जरा सोच, पूनम जब विदा होकर यहाँ आएगी और 4 महीनों के बाद ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो दुनिया को क्या जवाब देगा? 4 महीने में बच्चा कैसे हो गया? कितनी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ सोचा है? रवि ने बोला, अब जो होता है वह हो, जो गलती हो चुकी है उसे तो सुधारना पड़ेगा ना। लेकिन रवि के माँ बाप को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी और वह पूनम के माँ बाप से मिलने गए और अपनी बात उनके सामने रखी। पूनम के माँ बाप से उन्होंने कहा, हमारे साथ साथ आपकी भी इज्जत कम नहीं उछलेगी कि बेटी विदा होकर ससुराल गई और 4 महीने में ही माँ बन गई। सोच कर देखिए, हम दोनों के परिवार के इज्जत का सवाल है। पूनम के माँ बाप भी कहीं ना कहीं रवि के माँ बाप से सहमत थे, तो उन्होंने बोला, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? गर्भपात तो हो नहीं सकता। पूनम की सास ने बोला, एक उपाय है, अब पूनम को बच्चे को जन्म देने दीजिए, किसी को कुछ खबर मत लगने दीजिएगा, और बच्चा जब हो जाए तो उसे चुपचाप किसी अनाथ आश्रम में या कहीं किनारे रख देंगे, ताकि किसी को कुछ पता न चले। और उसके अगले महीने पूनम की विदाई की तारीख आ जाएगी और हम उसे विदा करके अपने घर ले जाएंगे। लेकिन रवि ने बोला, यह हमारा बच्चा है, हम क्यों किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे? पूनम भी इस बात के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन दोनों को माँ बाप के दबाव के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि दोनों के माँ बाप का कहना था, एक तो इतनी बड़ी गलती की तुम दोनों ने, ऊपर से समाज में हमारी इज्जत भी उछाल दो। अभी तक जो कुछ ढका छुपा है उसे दुनिया के सामने ले आओ। आखिर हार कर पूनम और रवि को अपने माँ बाप के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो गलती तो उन्होंने की ही थी। पर फिर भी वह उनकी अपनी औलाद थी, बहुत मजबूर हो गए थे दोनों। खैर 4 महीने के बाद पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में ही किसी तरह से पूनम की डिलीवरी करवाई गई। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई थी कि उनके घर में पूनम को बच्चा हुआ है। और रात के अंधेरे में पूनम की माँ ने पूनम के बच्चे को ले जाकर अपने मोहल्ले के पार्क में रख दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। पूनम बहुत रोई थी अपने बच्चे के लिए, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। घर जाकर उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो तुम लोगों ने गलती की थी, यह उसी की सजा है। अब अगले महीने तुम्हारा गौना करवा दूंगी। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल तक फिर तुम्हारी गोद में संतान आ जाएगी। रवि भी बहुत दुखी था अपने बेटे को इस तरह से फेंके जाने से। सुबह हुई, पूनम का मन बेचैन हो रहा था, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ होगा। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मोहल्ले के पार्क में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि किसका बच्चा है। पूनम के माँ बाप भी देखने के लिए गए कि बच्चे का क्या होता है, और अनजान बने हुए थे। इसी बीच मोहल्ले की जानकी, जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, वह भी मोहल्ले के पार्क में आई और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बोला, पता नहीं किस जालिम ने इतने मासूम बच्चे को यहाँ फेंक दिया। अगर बच्चा पैदा करने की औकात नहीं तो पैदा ही क्यों करते हो? जरा उनका दुख सोचो जिनके पास बच्चे नहीं हैं। मैं पालूंगी इसे, कहकर जानकी उसे लेकर चली गई। पूनम की माँ ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम बच्चा सही हाथों में चला गया है। और बच्चे के लिए जानकी कितना तरसती थी यह सारा मोहल्ला जानता था। तो पूनम और उसके माँ बाप को पूरा यकीन था कि बच्चे को अच्छी परवरिश मिल जाएगी। पूनम ने रवि को भी बता दिया कि बच्चे को उसके मोहल्ले की ही एक महिला ने ले लिया है पालने के लिए। रवि और उसके घरवाले भी संतुष्ट थे कि चलो कम से कम बच्चा अच्छे हाथों में चला गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ। पूनम का अगले महीने गौना हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। अब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। पूनम भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के मन में यह टीस थी कि उन्होंने अपनी गलती के कारण अपनी पहली औलाद खो दी। पूनम जब भी मायके जाती थी, घूमते फिरते जानकी के घर जरूर पहुंच जाती थी अपने बेटे से मिलने, और अपने प्यारे बेटे को देखकर उसे बहुत रोना आता था कि माँ होते हुए भी वह उसे माँ का प्यार नहीं दे सकती। रवि को भी 1-2 बार उसने बच्चे को दिखाया था, पर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबके होते हुए भी वह बच्चा किसी का प्यार नहीं पा सकता था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। रवि और पूनम की शादी को लगभग 2 साल हो गए।
लेकिन पूनम दोबारा गर्भवती नहीं हो पाई। अब पूनम की सासू माँ ने बोलना शुरू कर दिया था। पहले तो बड़ी जल्दी थी बच्चा पैदा करने की, अब जब वक्त आ गया है तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रही हो। पूनम के सास ससुर को लग रहा था कि जानबूझकर पूनम और रवि बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पूनम गर्भवती हो ही नहीं पा रही थी। इसी तरह 1 वर्ष का समय और बीत गया, लेकिन पूनम गर्भवती नहीं हो पाई। अब पूनम और रवि डॉक्टर से मिलने की सोचने लगे। डॉक्टर ने पूनम और रवि की पूरी जांच पड़ताल की और दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला, आप दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हैं, आप ट्राई करते रहिए, बच्चा हो जाएगा। पूनम और रवि चुपचाप घर आ गए। इसी तरह से 1 साल और बीत गया, लेकिन पूनम गर्भवती नहीं हो पाई। इसी बीच पूनम ने कई डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए थे और सब डॉक्टरों का यही कहना था कि आप दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हैं, पर बच्चा क्यों नहीं हो रहा या कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों में ही किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन पूनम और रवि को समझ में आ चुका था और साथ ही साथ उनके घर वालों को भी कि यह भगवान उनको सजा दे रहा है, उनके गलती की, अपने कोख से जन्मी अपनी औलाद को समाज के डर से अपने से दूर करने की, एक जायज संतान को नाजायज का तमगा लगाने की। रवि और पूनम बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई चारा नहीं बचा था। पूनम ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी ट्राई किया, पर उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। बुरी तरह से हार गए थे रवि और पूनम। रवि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी, इस तरह से तो हमारा खानदान ही खत्म हो जाएगा। इधर पूनम और रवि भी माँ बाप बनने के लिए तरस चुके थे। लगभग 7 साल गुजर चुके थे पूनम का गौना हुए और 8 साल हो चुके थे उनकी शादी को। अभी तक पूनम माँ नहीं बन पाई थी और अब उन्हें पता चल चुका था कि वह कभी माँ बाप बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह ईश्वर को मंजूर नहीं था। इसलिए तो कोई कमी नहीं होने के बावजूद पूनम गर्भवती नहीं हो पा रही थी। यह ईश्वर की ही लाठी थी। पूनम, रवि और उसके माँ बाप को यह सब बात समझ में आ चुकी थी। अब पूनम के सास ससुर ने बोला, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें हमारे खानदान का वारिस चाहिए, जो कि पूनम तो अब दे नहीं सकती। लेकिन हाँ, खानदान का वारिस तो आज से 7 साल पहले ही आ चुका है और अब वह 7 साल का हो चुका है। हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। रवि ने बोला, क्यों माँ, उस वक्त तो आपको समाज की बहुत चिंता थी, अपनी झूठी इज्जत की चिंता थी और आपके झूठे इज्जत के चक्कर में हमें अपना बच्चा नाजायज बच्चों की तरफ फेंकना पड़ा, जो कि किसी भी तरह से नाजायज नहीं था, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा थे। लेकिन आप लोग और पूनम के मम्मी पापा की जिद में हमें अपने बच्चे का त्याग करना पड़ा, तो अब किस मुंह से हम उस बच्चे को मांगने जाएं? और क्यों देंगे वह लोग हमें हमारा बच्चा? पिछले 7 सालों से उन्होंने उसे बच्चे को पाला है और कोई अपने कलेजे के टुकड़े को हमें क्यों दे देगा? लेकिन पूनम के सास ससुर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और वह पूनम और रवि को लेकर पूनम के मायके गए और पूनम के माँ बाप से बोला, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब समाज में जो बेइज्जती होती है होती रहे। रवि हमारा इकलौता बेटा है और हमें हमारे खानदान का वारिस हर हाल में चाहिए, हम अपने बच्चे को वापस लेंगे। पूनम के माँ बाप ने बोला, ठीक है, अब जो बेइज्जती होनी है हो ही जाए, लेकिन सही बात है, बच्चा तो अब पूनम को हो नहीं रहा और पूनम और रवि का ही वह बच्चा है, तो एक बार उनसे बात करके देखते हैं। यह सोचकर पूनम और रवि के घर वाले पूनम और रवि को लेकर जानकी के घर गए। अपने पोते को देखकर रवि के माँ बाप निहाल हो गए। जो बच्चा कल उन्हें अपनी इज्जत पर दाग लग रहा था, आज वही बच्चा उनकी जान बन गया और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। बच्चा जोर जोर से रोने लगा मम्मी के पास जाने के लिए। जानकी देवी ने उनसे बच्चा ले लिया और बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ? पूनम ने जानकी देवी के पैर पकड़ लिए और बोला, भाभी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। यह जो बच्चा है ना, यह मेरा है। मैं गौने से पहले गर्भवती हो गई थी और समाज के डर से इसे पैदा करके पार्क में रख दिया था। मेरे घर वाले और रवि के घर वाले दोनों इस बारे में जानते थे, पर दोनों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और मेरा गौना नहीं हुआ था, इसलिए इस बच्चे को पार्क में रख दिया था मेरी मम्मी ने। लेकिन भगवान की लाठी देखिए, 7 साल हो गए मेरा गौना हुए, मेरा बच्चा भी 7 साल का हो गया, लेकिन फिर मेरी कोख कभी नहीं भरी। सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि यह ईश्वर का न्याय है। भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। यह सुनते ही जानकी देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किस मुंह से बच्चे को मांगने आए हो? यह मेरा बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, किसी को नहीं दूंगी।
7 साल से माँ बनकर पाल रही हूँ इसे। बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मम्मी, तुम मेरी मम्मी हो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें बोल रहा था। बच्चा घबराकर घर में जाकर चुपचाप छुप गया कि कहीं कोई उसे जबरदस्ती उठाकर उसकी मम्मी से दूर न ले जाए। जानकी देवी ने बोला, देख रहे हो ना, अगर मैं चाहूँ भी ना तो मेरा बच्चा तुम लोगों के पास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वह मुझे ही अपनी माँ समझता है और मैं ही हूँ इसकी माँ। क्योंकि जन्म देने वाली माँ ने तो इसे जन्म देने के साथ ही फेंक दिया था। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को कोई बच्चा नहीं देने वाली। पूनम के सास ससुर ने बोला, देखो हम कोर्ट केस करेंगे और बहुत आसानी से साबित कर देंगे कि यह बच्चा पूनम और रवि का है, फिर तो तुम्हें बच्चा देना ही पड़ेगा। जानकी देवी ने बोला, जो करना है कर लो, यह बच्चा मैं किसी कीमत पर भी नहीं दूंगी। पूनम और उसके घर वाले चुपचाप वहां से चले गए। पूनम के ससुराल वालों ने जानकी देवी के ऊपर केस कर दिया कि उसने उनका बच्चा रखा हुआ है। लेकिन कोर्ट में जब सारी सच्चाई जानकी देवी ने बताई और बच्चे से पूछा गया कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तो बच्चे ने भी जानकी देवी का साथ दिया। और मोहल्ले के लोगों ने भी जब बोला कि जानकी ने पार्क से बच्चा उठाया था और उसे माँ बनकर आज तक पाला है, तो कोर्ट ने भी जानकी के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट से भी हार गई थी पूनम। कोर्ट केस के चक्कर में 3 साल और बीत चुके थे और पूनम के गौने को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह गर्भवती नहीं हो पाई थी। अब तो सबको पक्का यकीन हो गया था कि वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। कोर्ट से हारने के बाद अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था जानकी के हाथ जोड़ने के अलावा। पूनम और उसके घर वाले जानकी के पास आए और बोले, ठीक है जानकी, आप बच्चे को अपने पास ही रखो, अब हम उसे कभी नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि जब हमारा दिल करे हम उससे मिल सकें, इसके लिए कुछ कर सकें, इसके दिल में अपने लिए जगह बना सकें, इतनी इजाजत तो दे दो हमें। जानकी ने बोला, ठीक है, आपको जब भी दिल करे आप इससे मिल सकते हैं, मैं कभी नहीं रोकूंगी, और आपका जो दिल करे आप इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं यह बच्चा आपको दूंगी। पूनम और उसके घर वालों ने जानकी के हाथ जोड़ लिए और चुपचाप बच्चे को प्यार करके वहां से चले गए। ईश्वर का न्याय क्या होता है यह पूनम और उसके घर वालों को अच्छे से पता चल चुका था।